तो मकर राशि वालों, बेटा आपका हर सोचा हुआ सपना इस बार पूरी होने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रातों की नींद उड़ जाएंगे। आपकी खुशखबरी सुनकर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह 6:36 के बाद आपके जीवन काल में एक देवी शक्ति आने वाली है और आपके खाली झोली भरने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ मानते हैं जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह भी इस महीने में आपकी पूरी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपकी राशि में एक अद्भुत योग का निर्माण हुआ है जिसे आपको जाना बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं जाना तो दोस्तों फिर बहुत पछताओगे। बता दें कि दिनेश की घटनाएं आपके जीवन काल में घटने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपका पूरा शरीर हिल जाएगा। बहुत बड़ी घटना करने वाली है दोस्तों। इस बार हम आपको एक छोटा सा उपाय देंगे जिस जाने के बाद आपका तकदीर का, आपका किस्मत ही बदलेगा। यहाँ तक कि आप जो नहीं सोचे थे वह भी पूरे होंगे। और वीडियो को अंत तक देखी और जो भी जानकारी देंगे उसे अपने दिमाग में बिठा कर रखी है और अपने जीवन काल में अपनाएं दोस्तों। कल सुबह के समय में आपके जीवन काल में एक देवी शक्ति आएंगे और आपकी किस्मत को चमका कर जाएंगे। जी हाँ, बता दें, रुपयों का भारी भारी बंडल मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आपको इस जगह पर कल सुबह तकरीब 4 से लेकर 5:11 के अंदर इस जगह पर चले जाना है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस जगह पर जाने से पहले आपको अपने आप को यह बात याद रखना होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस जगह पर आपको शनिदेव का एक भयानक रूप भी दिखाई देंगे, उनसे बचकर रहना होगा। जी हाँ, अगर आप इस शनिदेव के रूप को अगर प्रसन्न कर लिए तो दोस्तों आप जो चाहोगे वह आपको मिल जाएगा। और आपको हम यह भी बता दें कि आज की इस वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा और जो नहीं देखेगा वह राजा से सीधे भिखारी बन जाएगा। जी हाँ, और जो देख लेगा मैं उन्हें 100% गारंटी देता हूँ कि कल सुबह में आपको रुपयों का भारी भारी बंडल मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर महाबली हनुमान जी और भगवान श्री राम जी इतनी ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं जो कि आपको इतने सारे रूपों का बंडल मिलने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हम आपको 100% सत्य बता रहे हैं। अगर आप इसे अनदेखा किया तो दोस्तों बहुत पछताओगे। और जो इस वीडियो को अभी अनदेखा करेगा वह अभी के अभी भिखारी बन जाएगा। ये मेरा एक श्राप है जो कभी टाला नहीं जा सकता। जी हाँ, जो भी भगवान श्री राम जी को नजरअंदाज किया है वह अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य की ओर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है और ना ही कभी आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों बता दें, जो भगवान के ऊपर अपने आप पर भरोसा रखते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, वह अपने जीवन काल में कभी हार नहीं मानते हैं। उनकी हौसला बुलंद रहती है और यश में इस समय आपका हौसला एकदम से मजबूत है, यानी कि बुलंद है। जी हाँ, और आपकी किस्मत इस समय बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और यश में महावीर बजरंगबली आपको किस्मत के सितारे दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि कल सुबह के समय में आपको हम जो भी इस वीडियो में जानकारी देंगे वह 100% सत्य होंगे। और जो उपाय हम आपको देंगे, अगर आपने कल सुबह के समय में गरबा उपाय को कर लिया तो दोस्तों मेरा फुल गारंटी है कि यह उपाय 100% काम करेगा। यह उपाय आपको लाभ दिलाने के लिए उपाय रहेगा। और भी कई सारे उपाय हैं जो कि आपको हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आपने उन्हें कर लिया तो फिर दोस्तों आप अपने जीवन काल में जो भी हासिल करना चाहते हैं वह आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। यूं समझ लीजिए कि दोस्तों आपके हाथ में कुबेर पोटली का चाबी हाथ लग चुका है, जिसे आप जो चाहोगे वह निकल पाओगे, जो चाहोगे वह खरीद लोगे। जी हाँ, आपके मन में जो भी विचार आएंगे वह पूरा होगा। जी हाँ, और आपके दुश्मनों का विनाश से कार्य शुरू हो चुका है, जो कि इस समय भगवान शनिदेव जी इस कुंडली में विराजमान है। जी हाँ, राहुल भी इस राशि में प्रवेश कर चुकी है, जो कि दुश्मनों का सत्यानाश होने वाला है। अब तो भारी पड़ जाएंगे दुश्मनों की, अगर दुश्मन समय रहते सावधान नहीं रहेंगे, अपने आप को नहीं सुधरेंगे तो वह अपने जीवन काल में भगवान शनिदेव के हाथों से बड़ा दंड ले लेंगे और फिर उन्हें भगवान शनिदेव जी उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड प्रदान करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके अपने आप को सुधार लो। और जो भक्त सच्चे हैं वह कल के दिन इस उपाय को अवश्य कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ।
दोस्तों की भाग्य चमक जाएगा, किस्मत आपका बाजी पलट देगा, क्योंकि हुए मेहरबान आपकी राशि में महाबली हनुमान जी और भगवान शनिदेव जी करेंगे बड़ा चमत्कार, जो कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से बजरंग बली और शनिदेव आपकी कुंडली में करेंगे बड़ा चमत्कार। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं और उचित दंड भी देते हैं। और हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त बजरंग बली अपने भक्तों की सदा रक्षा की है, हर संकट से मुक्ति दिलाए हैं, हर परेशानियों से छुटकारा दिलाया है और आज भी आपको दिलाएंगे। जी हाँ, बस आपको करना वही है जो कि आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वह उपाय आपको कल के दिन अवश्य कर लेना है। फिर देखना दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका किस्मत सवर ना जाए तो फिर कहना दोस्तों, यह मैं लिखकर भी दे सकता हूं कि आपका किस्मत 100% बदलेगा अगर आप यह उपाय को कर लेते हैं। तो अगर आप यह उपाय को नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जीवन में कभी भी ये सपना भी नहीं देखने की मेरा किस्मत पलट जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। अब यह तो आपका भूल है दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में कोई उपाय नहीं करेंगे, कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य की ओर क्या अपने सफलता को भी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, डंके की चोट पर कहता हूं कि कल के समय में आपकी राशि में धन केसरी योग, अमृत सिद्धि योग और भी कई सारे योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं। जी हाँ, बता दें, अगर आपने उपाय को कर लिया तभी आपको ये सारी योग आपको प्रदान करेंगे भगवान शनिदेव और बजरंग बली। जी हाँ, तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि इस वीडियो में जो भी प्रभु श्री राम जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से जय श्री राम, जय संकट मोचन, महाबली हनुमान, जय श्री शनिदेव लिख देना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप गुरु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखकर थैंक यू गुरु जी जरूर लिखें। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन और भी कई सारे आपकी कुंडली में धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले गंभीर बातों को जानते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटे के समय आपको अपने जीवन काल में बेहद ही आनंद लेने का समय होगा। दोस्तों, इन 72 घंटे के समय अंतराल में आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े बड़े लाभ से जुड़ने वाले हैं जो आपको काफी फायदे दिलाने का काम करेगी। दोस्तों, जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें, अगर आप अपने घर परिवार में वृद्धि करने का प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके घर परिवार में वृद्धि नहीं हो रहा है, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है, घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, घर की हालात पूरी तरह से अगर बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, दोस्तों परिवार में सुख शांति दिखाई नहीं दे रहा है, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती रही है। वहीं दोस्तों, अगर छोटी छोटी बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा, लड़ाई, विवाद, क्लेश अगर मचा रहता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे में अलगाव हो रहा है, दोस्तों यूं कहें तो अगर कोई भी इंसान आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, दोस्तों परिवार की सुख शांति पूरी तरह से अगर छीन गई है, आप जीवन में खुश रहने का तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों खुश रहे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समस्या और परेशानी आपको खुश रहने नहीं दे रहा है। दोस्तों बहुत निराश है, जिंदगी से बहुत हार चुके हैं, तो बता दें कि अब आपके जीवन के जो भी इंसान आग लगाने का काम कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या मौजूद है, जो भी तकलीफ दोस्तों आप लोग झेल रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई नकारात्मक चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आज वह सारी समस्या का अंत होगा, क्योंकि आप सभी के ऊपर माँ दुर्गा की माँ अम्बे की विशेष कृपा बनने वाले हैं। और माँ अम्बे जी आज आपके जीवन से हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और जिन्हें आपको करना है, तभी आपके घर परिवार की नकारात्मक चीज दूर होंगे और घर परिवार में हमेशा वृद्धि होंगे।
दोस्तों, वैसे तो आज माँ अम्बे जी आपके जीवन के उन सभी प्रकार के कांटे को दूर करने वाले हैं जो इंसान आपके जीवन में मौजूद है, जो आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, तो उनकी जिंदगी तो आज खुद बर्बाद होगी, क्योंकि माँ अम्बे जी का क्रोध उन पर अब बरसने वाली है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मित्रों, इन 62 घंटे के भीतर बर्बादी का मंजर आप लोग खुद अपने दुश्मनों को देखने वाले हो, क्योंकि माँ अम्बे का गुस्सा बढ़ चुका है। अब दोस्तों, उनकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट होकर ही रहेगी और आज आपके जीवन में पूरी खुशियां मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, घर परिवार की कुछ नकारात्मक चीज को दूर करने के लिए नकारात्मक वातावरण अगर आप दूर करना चाहते हैं, घर परिवार में वृद्धि होने के बारे में जो सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहे, परिवार में सुख शांति बने रहे, लेकिन दोस्तों कुछ नकारात्मक चीज आपके घर को बांध रखी है। जैसे दोस्तों, घर में हमेशा अशांति दिखाई दे रहे हैं, परिवार में खुशियां तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वह जिससे आप दोस्तों अगर परेशान हैं तो यह कुछ उपाय है जिन्हें आपको करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और सेंधा नमक के पानी से घर को पहुंचे, घर में दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़क कपूर और लौंग जलाएं और वही घोड़े की नाल लटकाए। और वही वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीजों घर की सजावट दूर करती है, साथ ही वह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। इसलिए इन चीजों को हटा देना चाहिए और यह मरम्मत की जानी चाहिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी उपाय है। और घर के कोने में, उसके कमरे में, द्वार पर एवं घर के हर एक क्षेत्र में घंटी बजाई। घंटी या फिर हवा की झंकार की सुविधा होने नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो आप लोग दोस्तों अगर इस उपाय को करते हैं तो यकीनन के साथ कहता हूं कि जीवन की हर एक नकारात्मक चीज दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से हमेशा दूर रहेंगे, वह परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। परिवार की शांति दोस्तों, अशांति और शांति दोनों खुशियों में बदल जाएंगे। कभी कोई समस्या और परेशानी नहीं होगी और ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहेगा। मां लक्ष्मी भी जल्द आपके घर में निवास कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। जिंदगी में आप सोच तो करते थे कि यह आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। कभी विश्व आपको मिली नहीं, भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है, उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा कर लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन उनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नई आपातकाल पर किए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भाई उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उसे समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकलेंगे। धीरज, धर्म, मित्र और नई, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं।
बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। तो बस में टू प्रिवेंट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम चाहेंगे कि आप माता रानी को अवश्य व्यक्त करें और उसमें एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी कि साथ साथ माता रानी के तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रिय बंधुओं। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, तुम बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। ये बात है बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों में धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते दिन एक कमेंट देखा जो हमारे दोस्तों हैं, वह हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है हमारे पास है, इसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा। तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई, तो उसे बच्चों ने कहा जो किनारे पर खड़ा था कि जल्दी से उसे नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खड़ा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठाना, ऊपर बैठ जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन उसे बच्चों ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। और वह नाव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। करने के बाद जब हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए, तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है।